नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात उस संस्था की करने जा रहे हैं जिस संस्था को हमारे पुरखों ने कई तरह की विधि विधान के साथ साथ सामाजिक मान्यताओं को जोड़ते हुए खड़ा किया था। उस संस्थान का नाम विवाह संस्थान दिया गया और उस विवाह संस्थान की मजबूती रहे इसके लिए समाज को अलग अलग तरीके से जोड़ा गया। अब यह संस्थान टूट के कगार पे है, या यूं कहे कि यह संस्था अब वर्तमान समाज के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस संस्था को लेकर अब सहज नहीं है। हालांकि लव मैरिज में घटनाएं नहीं घटती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे एक बार अब सोचना पड़ रहा है लोगों को कि आखिर इस संस्थान का मतलब क्या है, या इस संस्था विवाह संस्थान का अब मतलब क्या रह गया। कानून भी अब पहले जैसे लड़कियों के पक्ष में खड़े नहीं दिखती है। अब वहाँ भी काफ़ी लचीलापन दिखता है। वजह कहीं न कहीं महिलाएं और लड़की ही हैं जो इस मामले में बहुत गलत मुकदमा उन्होंने दायर किया। अभी देख ही रहे हैं, कहीं ड्रम में पैक कर दे रहा है, कहीं बाथरूम में पैक कर दे रहा है, कहीं हनीमून मनाने जा रहा है तो मरवा दे रहा है, कहीं इंगेजमेंट में जाने से पहले मिल रहे हैं, वहीं पर कुछ घटना घट रही है। तो ठीक इसी तरीके की घटना बिहार में भी घटी है। लड़की बीपीएससी शिक्षिका है, गया की रहने वाली है, बेगूसराय में पोस्टेड है और उसके पिता ने बेगूसराय से सटे ही मोकामा में अथमल गोला एक जगह है, वहाँ पर उसकी शादी ठीक कराई है। पूरा जो एक सामाजिक मान्यताओं को लेकर जो एक प्रक्रिया है या एक रिचुअल जो तरीका है, शगुन छेका, ये सारी प्रक्रियाएं हुई। लड़का सीआरपीएफ में जवान है, देख रहे हैं, तस्वीर देख लीजिए तो लोग। और लड़की का आरोप है कि शादी ठीक होने के बाद सितंबर में शादी ठीक हुई, अब वो शादी करने को तैयार नहीं है। इस बीच कपड़ा खरीदारी के नाम पर कभी पटना तो कभी जमशेदपुर वो बुलाता रहा, जहां उसके साथ शारीरिक रिश्ते बनाया। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो हम सिर्फ लड़की की बात ही जान रहे हैं। लेकिन जरा इस बात को समझिए कि इस तरीके के मसले पर कानून या पुलिस, भले आप थाना में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करिए, लेकिन कितना विवश है लड़की के बयान से आप समझ सकते हैं। कोई गुंजाइश ही नहीं रहा है। अब कानून से आपके साथ उस तरीके से खड़ी नहीं है जैसे पहले खड़ी रहती थी लड़कियों के साथ। अब आपके कह देने से ना यह आरोप माना जाएगा और ना ही एफआईआर योग पूरा ये साक्ष्य बना है, क्योंकि आप बालिग हो और स्वाभाविक तौर पे आप बालिग हो तो निर्णय आपने खुद लिया होगा। शारीरिक रिश्ते बनाने का निर्णय जबरन तो नहीं हुआ होगा, आपकी सहमति भी रही होगी। कोर्ट और पुलिस अब इसी आधार पर चीज़ों को देखता है। लेकिन छल हुआ तो फिर तो सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन कितना सतर्क रहिएगा, कैसे सतर्क रहिएगा, जरा पहले सुनिए उस शिक्षिका का बयान। और तमाम जो सरकारी पेशे में शिक्षिका है, मेरी राय है कि इस बात को जरा गौर से सुनिए कि आज के कानून में अब आपकी क्या स्थिति है। सुनिए जरा क्या कर रही है लड़की। थाना में हाथ क्यों काट रहे थे? थाना हमारा एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा था। तो क्या किया? बोला कि तुमको जो करना कर लो, हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। हम सुबह से प्रभारी का वेट कर रहे हैं, 2 महीना से घूमते हैं, अब प्रभारी मिलेगा। किसी भी समय में हम आते हैं तो ये लोग प्रभारी को फोन करके बोलते हैं कि लड़की आई हुई है, प्रभारी। तो अब 2 महीने से आ रही है, 2 महीने से थाना प्रभारी नहीं मिल रहा है? नहीं, हमको मिल रहा है। तो आप क्या की थाना में भी? थाना में
में अभी हम सुबह से वेट कर रहे थे कि अब प्रभारी आएगा। फिर हम उनसे पूछे कब आएगा, तो बोलते हैं मीटिंग में गए हैं। तो कौन सी मीटिंग में गए, कौन सा कब मीटिंग खत्म होगा, तो बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम, हमें बता के नहीं गए। तब हाथ कट लिए हैं? तो बोला तुमको जो करना है कर लो। हाँ। तो हम यहीं से सुसाइड करके जाते। जब हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो हमें जीने का क्या है। मामला क्या है? मामला ये कि मंजीत कुमार एक लड़का है इसी बिजरू गांव का, वो यौन शोषण किया, शादी का झांसा देकर अब शादी से इनकार कर दिया। तो शादी कर लिया लड़का? अभी दूसरे लड़की से एंगेजमेंट किया, शादी नहीं किया है। और आप क्या करती हैं? हम एक टीचर हैं। कहाँ पर? यही बेगूसराय में। बेगूसराय में। और घर आपका कहाँ है? गया। गया। हाँ। तो क्या गया थाना में भी लिखित आवेदन दी थी क्या आप? जी गया में नहीं दिए थे, लेकिन जहाँ का घटना स्थल है वहाँ गए थे देने के लिए। कहाँ का? जमशेदपुर, टाटा नगर। तो लड़का के साथ जमशेदपुर गई थी? लड़का के साथ नहीं गए थे, हम अकेले गए थे आवेदन देने के लिए। तो 70-80% वहाँ बोला कि घटना स्थल आपका वही है, बिहार का है, आप बिहार में जाके आवेदन दीजिए। तो बिहार में हम जब आवेदन देते हैं तो बोलता है कि आपके साथ क्राइम हुआ है टाटा नगर। वहाँ जाके बोलते हैं तो बोलता है कि आप लड़की हैं, गया से है, मतलब बिहार से हैं, लड़का भी बिहार से है, तो आवेदन आप यहाँ कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी तो थाना में कहा गया कि आवेदन लिख के दीजिए। ये 0 FIR करने के लिए तैयार है। हमें 0 FIR नहीं करवाना, फिर वहाँ हमें कंफर्म करवा दे कि अगर हम यहाँ से 0 FIR होता है तो जमशेदपुर टाटा नगर मेरा FIR रजिस्टर करता है। वहाँ भी हम गए, हमारा FIR ये रजिस्टर। पहला बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? जी हमारा अरेंज मैरिज हुआ था, पापा अरेंज लगवाए थे। शादी भी हुई है? शादी नहीं, एंगेजमेंट हुआ था। 5 कब हुई थी? 5 सितंबर को। 5 सितंबर कब? ईयर? 2025। उसके बाद भेंट हुई थी उनसे? उसके बाद वो हमको बोला था कि हम शादी का शॉपिंग कराना है, ऐसे वैसे करना है। कभी पटना बुलाता था, कभी अपने इसका जीजा रहता है कुम्हरार में, वहाँ भी बुलाया। तो बिना परिवार को जानकारी दिए आप लोग? हम जानकारी दिए थे, पापा बोले थे ठीक है शादी होने वाली है, चले जाओ। पापा भी अब हमारे नहीं रहे। लड़का कहाँ पोस्टेड है? लड़का रायपुर में है। रायपुर में। अच्छा, पैसा का क्या मामला आ रहा है कि 2 लाख मांग रही है, 5 लाख मांग रही नहीं, है? हम कोई पैसा डिमांड नहीं किए हैं, हमको बस फंसाया जा रहा है कि हम पैसा डिमांड किए हैं किसी से। कहा जा रहा है कि 5 लाख की मांग की जा रही है आपके द्वारा। नहीं, हम पैसा हम कभी मांग नहीं किए हैं। अगर सबूत है उसके पास तो हमें सबूत दें। तो अब BPSC शिक्षिका है बेगूसराय में। तो एंगेजमेंट का कुछ फोटो तस्वीर होगा ना उस लड़के के साथ? हमारा महावीर मंदिर में हुआ था एंगेजमेंट, पारिवारिक रूप से हुआ था, ज़्यादा लंबा फंक्शन नहीं हुआ था। फिर घर आंगन में हमारा खान पान हुआ था। तो उस समय लड़के के माता पिता सब मौजूद थे? हाँ, माता पिता, भाई, जीजा और उसका बहन, सब कोई था। बुजुर्ग का रहने वाला है? हाँ, क्या नाम बताया? मंजीत कुमार। और उसके पिता का नाम जानती हैं? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। तो आप लोग हमें जान से मारने की रोज धमकी मिलता है। कल भी फोन आया कि क्या कर लोगे तुम, हम देखते हैं कहाँ रहती हो, वहाँ पे आके तुमको वो उठवा लेंगे, गोली मार देंगे। कुछ रिकॉर्डिंग है उसका? हाँ, जान से मारने का? हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, थैंक यू। सुन लिए। अब DSP वहाँ के क्या कह रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। ऐसा जो महिला एक CRPO जवान पर आरोप लगा रही थी कि यौन शोषण का, सर क्या हुआ जांच? वो देखिए, उस संदर्भ में जांच पड़ताल की गई है, जिसमें यह बात प्रकाश में आई है कि जो महिला हैं वो गया जिले की रहने वाली हैं। वो बेगूसराय में एक शिक्षिका हैं और उनका जो रिश्ता है अतमलगोला थाना अंतर्गत एक युवक से तय हुआ था, जिसके उपरांत उन लोगों की जो है शादी होने की बात हो रही थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश शादी जो है टूट गया था, जिसको लेकर महिला ने इस दरमियान जो उनके साथ शादी का आश्वासन देकर यौन शोषण किए जाने की बात को लेकर वो यहाँ पर आ रही थी। हालांकि जो महिला के साथ जो भी मुलाकात इत्यादि सभी कुछ हुई हैं वो अतमलगोला थाना अंतर्गत नहीं हुई हैं, लेकिन जो अभियुक्त हैं, जो एलिजेड अभियुक्त हैं, वो अतमलगोला के रहने वाले हैं। तो उनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो उनके आवेदन प्रेषित करने के उपरांत उसके हिसाब से की जाएगी। वो जैसे ही उन्होंने कहा है कि वो 1-2 दिनों में अपनी आवेदन को यहाँ प्रेषित करेंगी, और जब वो आवेदन देंगी तो जैसा वो कहेंगी वैसे आवेदन के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई होगी। थैंक यू। सुन लिए। मतलब 0 FIR मतलब आप यहाँ कर दीजिए, हम जमशेदपुर भेज देंगे। और जमशेदपुर पुलिस क्या कह रही है आप सुन ही रहे। तो ऐसे में अगर पीड़िता है ये, तो इनको न्याय कैसे मिलेगा? क्या समाज का ताना बाना पूरी तौर पर टूट चुका है? क्योंकि पहले इस तरीके के मसले पर समाज काफ़ी एग्रेसिव रुख अख्तियार करता था। समाज
दबाव बनाता था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने शादी ठीक कर ली है, जब आपने शादी की बात कर ली है, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बात हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ये संस्थान अब खतरे में है और हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है लड़के लड़कियों को खुद इस मुद्दे पर समझने का। और आप अगर आर्थिक तौर पर मजबूत हैं तो फिर आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले जरा उस ताना बाना को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि शादी संस्थान पूरी तौर पर टूटने के कगार पर है। समाज इस मुद्दे पर अब मौन है। ऐसे में आपके पास विकल्प क्या है? आप इस तरीके के रिश्ते को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इस तरीके के रिश्ते में बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं? हम सबों को सोचना होगा, नहीं तो आने वाले समय में इस तरीके की समस्याएं पूरे हमारी सामाजिक ताना बाना को ही नहीं तोड़ देगा, एक बड़ा कानूनी समस्या भी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बड़ा समस्या खड़ा होगा। क्योंकि रिश्ते टूटेंगे, परिवार बिखरेगा, तो यहाँ सरकार का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और सपोर्ट सिस्टम नहीं होने की वजह से हमें लगता है कि इसका असर पूरे सामाजिक ताना बाना पर पड़ेगा और अंततः समस्या कानूनन सामने आएगा, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या होगा। अलग तरीके के रिश्तों की वजह से पूरा परिवार एक अलग तरीके के ट्रोमा से गुजरेगा, जिसका समाधान फिलहाल न भारतीय कानून में है, न समाज में इतनी ताकत बची है। इसलिए अब लड़कियों को और लड़कों दोनों को खुद इस तरीके के मसले पर अलग नज़रियों से सोचने की जरूरत है।